मूवी की शुरुआत में हम मिराबेल नाम की बच्ची को देखते हैं, जिसकी नानी उसे अपनी पास्ट वाली स्टोरी सुनाती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड और गांव वालों के साथ मिलकर कुछ बुरे लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बेबीज थे, जिनके नाम होते हैं जूलिएटा, पीपा और ब्रूनो। उन्हें बचाने के लिए उनके हस्बैंड ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, पर उनके पास एक कैंडल थी जो अचानक से एक जादुई कैंडल में बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक मैजिकल घर बना देती है, जिसको कैसीता कहते हैं। फिर जब वो तीनों बेबीज बड़े होते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है उस कैंडल के थ्रू, और इसी तरह जनरेशंस बढ़ती गई और कैसीता में जो भी पैदा होते हैं उनको कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स मिलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां हमें पता चलता है कि मिराबेल जूलिएटा की बेटी थी और आज के दिन उसको भी कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स मिलने वाली थी। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहां मिराबेल अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए सबसे दुख की बात ये थी कि उसको कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं मिले थे। यानी पूरे खानदान में बस वही एक लड़की थी जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं थे, लेकिन वो फिर भी सबके साथ खुशी से मिलजुल कर रहती थी। और आज एक और स्पेशल दिन था जहां पीपा का बेटा एंटोनियो को भी आज कुछ पावर्स मिलने वाले थे, और उसको एक ऐसी पावर मिलती है जिससे वो जानवरों से बात कर सकता था। एक्चुअली जिसको भी पहली बार पावर मिलती है उसके लिए एक डोर बन जाता है और उस डोर के अंदर उनका एक स्पेशल रूम भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन मिराबेल फिर भी कहीं न कहीं इस बात से दुखी थी कि आखिर उसको ही क्यों कोई पावर्स नहीं मिले। फिर आगे वो देखती है पूरा घर यानी कैसीता में क्रैक्स आने लगते हैं। एक्चुअली वो मिराबेल को इशारा कर रही होती है कि आगे कुछ न कुछ खतरनाक होने वाला है, लेकिन मिराबेल जैसे ही सबको बुलाती है तो वो क्रैक्स गायब हो जाते हैं। जिसके बाद उसकी नानी सबको समझाती है कि सब कुछ ठीक है, हमारा मैजिकल कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इस घर को कुछ नहीं होने देगा। फिर मिराबेल अपनी मॉम यानी जूलिएटा को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। पर रात को मिराबेल को नींद नहीं आती। फिर वो उस कैंडल के पास जाती है जहाँ उसकी नानी होती है। वो चुपके से उनकी बात सुनती है। एक्चुअली उसकी नानी को ये पहले से ही पता था कि आगे कुछ खतरा आने वाला है। मिराबेल उस बात की जड़ तक पहुँचना चाहती थी और वो इस बारे में अपनी एल्डर सिस्टर लुइसा को पूछती है, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर थी। वो बोलती है कि जब तुमने वो क्रैक्स देखे थे तो तभी मुझे भी फील हुआ कि मेरी ताकत कमजोर हो रही है। वो ये भी कहती है कि उनके मामा यानी ब्रूनो ने कैसीता छोड़कर जाने से पहले किसी चीज का विजन देखा था जो आज तक किसी को नहीं पता। अगर तुम उस राज को जानना चाहती हो तो तुम्हें ब्रूनो के रूम के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर जाना सबके लिए मना था। पर फिर भी मिराबेल ब्रूनो के रूम में चुपके से चली जाती है, जहाँ उसे कुछ कांच के टुकड़े मिलते हैं, और जब वो उसे जोड़ती है तो उसमें उसी का ही विजन होता है। फिर वो रूम भी टूटने लगता है, जिसके बाद वो उन कांच के टुकड़ों को अपने साथ लेकर वापस आ जाती है। फिर वो देखती है कि लुइसा के पावर्स बहुत तेजी से कम हो रहे थे, जिससे वो काफी परेशान थी। उसके बाद मिराबेल ब्रूनो के बारे में सभी से पूछने लगती है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात करना नहीं चाहता था। उसके बाद मिराबेल के डैड को भी पता चल जाता है कि वो ब्रूनो के रूम में गई थी, लेकिन वही डोलोरेस जो कि मिराबेल की कजिन सिस्टर है, वो भी इस बात को सुन लेती है। और आज के दिन उनके दूसरे सिस्टर इजाबेला की एंगेजमेंट होने वाली थी मारियानो नाम के लड़के से। लेकिन डोलोरेस सबको धीरे धीरे मिराबेल के बारे में बताने लगती है कि वो ब्रूनो के रूम में गई थी। इसी बीच कुछ चूहे उन कांच के टुकड़ों को जोड़ देते हैं, जिससे दोबारा पूरे घर में क्रैक्स आने लगते हैं, और मिराबेल उन चूहों से उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके चक्कर में वो सब कुछ गड़बड़ कर देती है, जिससे इजाबेला की एंगेजमेंट टूट जाती है और लड़के वाले गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और सभी मिराबेल को ही ब्लेम करते हैं। उसके बाद वो उन चूहों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है, जहां उसके मामा यानी ब्रूनो मिलता है, जो कि कभी कैसीता छोड़कर गया ही नहीं था। वो वहां पर छुप कर रह रहा था क्योंकि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी, और वो जिस किसी का भी बुरा फ्यूचर देखकर उससे बताता था वो बंदा उसको हेट करने लगता था, और इसी तरह सभी ब्रूनो को हेट करते थे। इसलिए वो सबसे छुप कर रह रहा था, लेकिन सबको लगता था कि वो कैसीता छोड़कर चला गया। मिराबेल उसको उन कांच के टुकड़ों के बारे में पूछने पर वो कहता है कि जब तुम छोटी थी और जिस दिन तुम्हें कोई स्पेशल पावर नहीं मिला, उसी दिन मैंने ये विजन देखा था कि वो मैजिकल कैंडल खतरे में है, पर ये समझ में नहीं आया कि तुम उस विजन में क्यों थी। फिर मिराबेल उसे बोलती है कि आप अपने पावर से उस विजन को मुझे भी दिखाएं, शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए। फिर वो ऐसा ही करते हैं, और इस बार वो देखते हैं कि पूरा गाँव बर्बाद हो रहा था, और उसमें मिराबेल की सिस्टर इजाबेला भी थी जो उसको हक कर रही थी। जिसके बाद ब्रूनो कहता है कि अगर तुम इजाबेला को हक करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मिराबेल इजाबेला के पास जाती है। इजाबेला बोलती है कि जिस बंदे से उसका एंगेजमेंट होने जा रहा था उसको वो पसंद ही नहीं था, वो बस फैमिली के लिए कर रही थी,
और वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी वजह से मेरा एंगेजमेंट टूट गया। जिसके बाद वो दोनों खुशी से डांस करने लगते हैं और एट द एंड वो हक कर लेते हैं, जिससे क्रैक्स भी वापस ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नानी आ जाती है और मिराबेल को खूब डांटती है कि तुम्हारी वजह से ही इजाबेला की एंगेजमेंट टूटी है और क्रैक्स आने की वजह भी तुम हो। लुइसा के पावर्स जाना, ब्रूनो का कैसीता छोड़कर जाना, इन सब की वजह भी तुम ही हो। जिससे मिराबेल को भी काफी गुस्सा आता है और वो भी उनसे झगड़ने लगती है, जिससे पूरा घर टूटने लगता है। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन मिराबेल उस कैंडल को बचा तो लेती है, लेकिन वो भी बुझ जाती है और सबके पावर्स भी चले जाते हैं। मिराबेल इन सब का जिम्मेदार खुद को मानकर जंगल में जाकर एक नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नानी आती है और कहती है कि यही वो नदी था जहाँ मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। फिर वो मिराबेल से माफी मांगती है और मिराबेल भी कहती है कोई बात नहीं, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गांव के सभी लोग आकर दोबारा से उनके घर को रिबिल्ड कर देते हैं। पर जैसे ही मिराबेल डोर नॉब को लगाती है तो वो घर दोबारा से कैसीता यानी मैजिकल घर बन जाती है और सभी के पावर्स भी दोबारा आ जाते हैं और अब से ब्रूनो भी सबके साथ रहने लगता है। पर मिराबेल को तो अब भी कोई स्पेशल पावर्स नहीं मिलती, लेकिन दोबारा सभी खुशी से मिलजुल कर रहने लगते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।